ओम श्री गणेशाय नमः। रक्षाबंधन के 6 दिन बाद मनाई जाती है हल षष्ठी। इस दिन महिलाएं पुत्र प्राप्ति और अपने बच्चों की सलामती के लिए हल षष्ठी व्रत का पालन करती है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरा ने भगवान कृष्ण की सलाह पर भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और अपने नष्ट हुए गर्भ को पुनः प्राप्त किया। तभी से हल षष्ठी व्रत वंश वृद्धि में सहायक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की भी प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से संतान के जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो महिलाएं सच्चे मन से ये व्रत रखती है, उनकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होता है। इसे कई जगहों पर ललही छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग हल षष्ठी व्रत की कथा को सुनेंगे और इस व्रत की पूजा विधि को जानेंगे। अब जानते हैं हल षष्ठी की पूजा विधि। इस दिन महिलाएं सूर्योदय के समय उठकर जल्दी स्नान करती हैं। ललही छठ की पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले पूजा स्थल को साफ किया जाता है और गाय के गोबर से पवित्र किया जाता है। फिर एक छोटा सा कुआं तैयार किया जाता है और पुआल, घास और तरह तरह की चीजों को एक साथ जोड़कर भगवान बलराम के हथियार हल के जैसी संरचना बनाई जाती है। फिर समृद्धि और अच्छी फसल के लिए महिलाओं के द्वारा इसकी पूजा की जाती है। इसके साथ उस कुएं की भी पूजा होती है। 7 प्रकार के अनाज, जिसे सप्तधान कहते हैं, जैसे ज्वार, धान, गेहूं, मूंग, चना, मक्का और मसूर, इन सब को हल्दी के लेप से रंगे कपड़े के एक टुकड़े के साथ हल के पास रखते हैं और उसकी भी पूजा होती है। और पूजा के बाद हल षष्ठी व्रत की कथा भी सुनते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग भी हल षष्ठी व्रत की कथा सुनेंगे। इस दिन महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं। वे पूरे दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। विशेषकर इस दिन गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता है। व्रत की विधि विधान के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलाश के पत्ते पर खाती है और इस तरह से व्रत का समापन होता है। कहते हैं इस व्रत को करने से धन ऐश्वर्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में संतान के ऊपर आई सारी मुसीबतें दूर हो जाती है और संतान के जीवन में सुख समृद्धि भरी रहती है। अब सुनते हैं हल षष्ठी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी, दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होने लगी। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वही बच्चे को छोड़कर वह पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संजोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय और भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न होता और मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना ही होगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध और दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया, क्योंकि सभी स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत रखा था। बहुत सी व्रती स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया।
और इस तरह हल षष्ठी व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीवित हो गई। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाने लगा। बोलो हल षष्ठी माता की जय। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।